कहा प्रभु मुझे देना ही चाहते हो तो बस यही दो कि जहां भी मैं देखूं आपका दर्शन हो, आप मेरे सामने हो। ठाकुर जी ने कहा इसके लिए तो मुझे, इसका मतलब तुम द्वारपाल बनाना चाहते हो। ठाकुर जी बोले ठीक है, मैं तुम्हारे लिए द्वारपाल बन जाऊंगा। जब तुम द्वार से निकलने लगोगे, जिस द्वार से निकलोगे, मैं वहां पर द्वारपाल के रूप में तेरे घर पर खड़ा रहूंगा। ठाकुर जी द्वारपाल बन करके वहां, लक्ष्मी जी को पता चला बहुत दिन हो गया ठाकुर जी बैकुंठ नहीं आए, क्या बात है। और लक्ष्मी जी आई। जब उनको पता चला कि महाराज बलि के यहाँ द्वारपाल के रूप में खड़े हैं, आई, बोले कि महाराज यहाँ क्या कर रहे हैं। बोले ड्यूटी चल रही है इस समय वॉचमैन की ड्यूटी लगी हुई है राजा बलि की। बोले महाराज बैकुंठ भूल गए। बोले सब भूल गया, भक्ति के आगे भगवान सब भूल जाते। बोले कुछ याद नहीं आ रहा है, बैकुंठ क्या है, तुम कौन हो। बोले महाराज मैं आप को अपने साथ लेकर जाना चाहती हूँ। भगवान ने कहा मेरे मालिक से जाकर मिलो। ठाकुर जी ने कहा मेरे मालिक से जाकर मिलो, अगर वो हाँ कर दिया तो मैं चलूंगा। बोले आपके मालिक कौन है। बोले महाराज बलि। महाराज बलि के पास पहुंची माता लक्ष्मी, बलि को भैया कह करके रक्षा बंधन बांधा। महाराज बलि ने कहा बहन तुम कुछ मांग लो। उन्होंने कहा मुझे वही द्वारपाल चाहिए। महाराज बलि समझ गए कि आप लक्ष्मी हैं और वो द्वारपाल जो बने हुए नारायण हैं, आप उन्हीं की कामना कर रहे हैं, तो ठीक है ले जाओ। ठाकुर तो एक रूप से आज भी पाताल लोक में महाराज बलि के द्वार पर हैं और दूसरे रूप से बैकुंठ में चले गए। इस तरह से ठाकुर जी महाराज बलि को कृतार्थ की। उसके बाद श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते, परीक्षित अब मैं तुम्हें सूर्यवंश का वर्णन करके सुनाता हूं। सूर्यवंश में जिस वंश में ठाकुर जी मेरे राम जी आए, राम जी की कथा तो बहुत लंबी है, उसको तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कहूं। परीक्षित जी महाराज से सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं। लोग कहते हैं कुछ लोग कि भगवान कृष्ण 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर आए थे और भगवान राम 12 कला में आए थे। इसी बात दोनों 16 कलाओं से पूर्ण, सभी अपने अपने परिपूर्ण होकर के आए और ठाकुर जी ने सिर्फ 12 कला को दिखाया। राम जी ने 12 कला को दिखाया, 4 को नहीं दिखाया। इसलिए ऐसा नहीं होता कि राम जी 12 ही कला में आए थे, नहीं, राम जी पूर्ण ब्रह्म के रूप में आए हैं और भगवान कृष्ण ही पूर्ण ब्रह्म के रूप में। इसीलिए दोनों में कुछ अंतर है। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नाही निवेश भाई, मात्र भी अंतर नहीं है दोनों में। इनके नयन गंभीर हैं, इनकी चपल विशेष, बस कितना अंतर है कि ठाकुर जी मेरे राम जी गंभीरता में रहते हैं और मेरे कन्हैया में ठाकुर कृष्ण वो थोड़े चंचल स्वभाव के, बस इतनी ही अंतर है, बाकी दोनों एक ही और कोई अंतर नहीं। जो राम है वही कृष्ण है, जो कृष्ण है। सूर्यवंश का वर्णन करते हुए सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं कि नारायण प्रभु के पुत्र हुए ब्रह्मा